my first vlog in which I will be showing you that I have taken 50 days challenge, in which I will be promising myself to follow the schedule very strictly and very properly, because after the exams I have become too much lazy, and I will not be that much lazy. I don't want to become so much lazy. I want to focus on my goals. I want to focus on my wealth as well as my health and my relationships goals, just as like my family. So now we will be continuing with this 21 days challenges, and I want you to follow me. So please subscribe and like my channel so that you can continue this vlog for further. AM I have wake up, and now I will be continue with my schedule. Now I am showing you what my goals for today, and then I will be doing that. Ta-da! This is my 50 days hard challenge, and now I am going to follow this. 11 और अभी भी मैं रेडी हुई हूँ. मतलब पहले से तो बहुत सही है, बिकॉज फ्रॉम येस्टरडे आई वॉज just shut. I don't want to do that. So taking this challenge is really hard for me, and I will do this, and now I will be studying. So शुरू करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन से. That is, my mission in life is not merely to survive but to thrive. मैं अप्रॉक्स 2 आवर्स भी नहीं पढ़ पा रही थी. आज आई स्टडीड फॉर 3 आवर्स, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं ये कर पा रही हूँ. मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही थी और मैंने अपना एटलीस्ट 2 टारगेट्स आई हैव कम्प्लीटेड, एंड मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है. मैं पहले सोच रही थी कि चलो आज से शुरू नहीं करती, क्योंकि आज मैं 5 बजे नहीं उठ पाई थी. आई गेस आई हैव वेकअप एट 8. तो फिर मैंने सोचा था कि मैं आज से शुरू नहीं करती, बट स्टिल मैंने सोचा कि नहीं, आज मदर्स डे है. इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर एवरी चाइल्ड हु. कौन ऐसा है जो अपनी मदर से लव नहीं करता? एवरीबडी लव्स. सो मदर्स हमारे लिए कितना स्पेशल होती हैं, तो ये दिन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है. तो मैंने सोचा कि मैं आज अपना चैलेंजेस आज से शुरू करती हूँ, एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कंसिस्टेंटली 3 आवर्स पढ़ पाऊँगी, बट आई डिड, एंड आई एम वेरी 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 मच हैप्पी दैट कि मैंने कर लिया. मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि एग्ज़ाम्स देने के बाद आई वॉज़ वेरी मच रिलैक्सड, इन अ रिलैक्सड मूड कि भाई अब तो बस पढ़ना नहीं है. बट मेरे को कंसिस्टेंटली अपनी वो 10-12 वाली हार्स वाली आदत चाहिए थी कि मेरे को पढ़ना है. एंड मैं आपको एक और बात बताना चाह रही थी कि मैं ना अपने पढ़ने के लिए ऐसे स्टडी विद मी एज अ यूज़ करके रखती हूँ, ताकि मेरी कंसिस्टेंटली बनी रहे. तो ये बात आप भी यूज़ कर सकते हो, आपको भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं. लेट मी शो यू. सी, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं. यू कैन स्टडी विद दिस. यू विल बी वेरी मच कंसिस्टेंट. अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके साथ में कोई बैठ के पढ़ रहा है. मैं जा रही हूँ, एंड मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मुझे पता है कि करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है,
बट मैंने अपने इन 5-6 डेज़ में, जब मैं बहुत ज़्यादा डीएक्टिव रही, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेज़ी सा फील कर रही थी, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रही थी। एंड हम यूथ्स में यही प्रॉब्लम है कि हम अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं फिर बाद में अपनी हेल्थ को लेके। तो फिर हमारी हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें अपनी और किसी चीज़ पे हम फोकस करें ना करें, बट वी शुड फोकस ऑन आवर हेल्थ। और वही मैं नहीं कर रही थी। तो फिर अब मैंने मतलब आज से ही मैंने फ्रूट्स खाना, सैलेड्स खाना और ये फिर अपना टाइम टू टाइम खाना खाना शुरू किया। वरना मैं टाइम को प्रायोरिटी तो देती थी बट खाने को उतनी प्रायोरिटी नहीं देती थी, सच बताऊँ, क्योंकि मैं यही सोचती रहती थी कि पूरा टाइम बस पढ़ना है, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बट अब मैं अपनी हेल्थ को भी उतना ही फोकस करूँगी अपने इस 50 डेज़ हार्ड चैलेंज में। एंड आई वॉन्ट यू ऑल ऑफ़ यू टू डू दिस, बिकॉज अगर हेल्थ है तो करियर है, वरना कुछ भी नहीं। सो मैं अपने फ्रूट्स खाने जा रही हूँ एंड आप भी अपना लंच में अपने आप को फ्रूट्स लीजिए और अपना इनटेक ऑफ वाटर बढ़ाइए ताकि आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रह सकें। के बाद मैंने सोचा था कि वापस से अब अपने लेक्चर्स अटेंड करूँगी और पढ़ूँगी, बट मेरे रूम के जस्ट बाहर रूफ़ पर ये सब प्लांट्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अमेजिंग हैं। यू कैन सी दिस, बट हाँ, इसका क्रेडिट मेरे को नहीं, मेरी मम्मा को जाता है क्योंकि वही इन सब की अच्छे से केयर करती हैं। बट सच्ची अगर हम ऐसे नेचर्स की ब्यूटी को देखते हैं तो वी शुड, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें कि कहीं ना कहीं जैसे कि ये अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं तो हमें भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहिए। दिस इज़ द लाइफ लेसन आई ऑलवेज़ यूज़ टू लर्न फ्रॉम प्लांट्स एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे इनको देखना। और अभी जैसे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है तो दे आर जस्ट लुकिंग सो नाइस। टेबल पर जा रही हूँ पढ़ने के लिए एंड उसके बाद मेरे को वर्कआउट भी करना है, और क्योंकि मैं ट्यूशन्स लेती हूँ तो फिर उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। अपने ट्यूशन वाले बच्चों को भेजना है एंड माई डे इज़ गोइंग वेरी वेल टुडे, क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ पढ़ भी लिया है और मेरे एटलीस्ट मतलब मुश्किल से 2 टारगेट्स बचे हैं जो मेरे को करने हैं। आई विल शो यू, बट अभी मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। आई एम स्वेटिंग वेरी मच। सो अभी तो मेरे को जाना है मम्मा के साथ एक बार मंदिर, क्योंकि इतने दिनों से तो मैंने मंदिर जाना भी छोड़ दिया था, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम थोड़ी स्पिरिचुअलिटी अपने माइंड में हमेशा रखें, और जो हमें रखनी भी चाहिए। सो आफ्टर गेटिंग बाथ आई विल गो टू दिस टेम्पल, और फिर उसके बाद मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और फिर मेरे बस थोड़े से टारगेट्स बचे और फिर उसको कंप्लीट करके आज मुझे अर्ली नाइट बेड पे चले जाना है। ऑल ऑफ दी चैलेंजेस, और मैंने अपनी हेल्थ वेल्थ सारे चैलेंजेस को पूरा किया, वो भी फर्स्ट डे, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने इसको बहुत अच्छे से किया। आई विश मैं इसको नेक्स्ट डे भी कर सकूँ। अगर आपको मेरे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगे हो तो प्लीज़ फॉलो मी, एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर श्योर। और अगर आपको लगा हो कि मैंने फ़ॉलो किया है तो आप भी इसे प्लीज़ मेरे साथ फ़ॉलो करो। हम ऐसे ही अपने 50 डेज़ के चैलेंजेस को कंटिन्यू करेंगे, और मैं नेक्स्ट डे अपने शॉर्ट्स के फॉर्म में अपनी मिनी व्लॉग्स पोस्ट करती रहूँगी, ठीक है। सो हरे कृष्णा एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।